बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा गांव, बिराजपुर। वहाँ रहते थे 6 भाई और उनकी बूढ़ी माँ। गांव में लोग उन्हें शिकारी परिवार कहते थे, क्योंकि हर रोज वे भाई जंगल जाते, शिकार करते और माँ उनके लिए खाना बनाती। सुबह होते ही भाई धनुष बाण लेकर निकल जाते। माँ चूल्हा जलाती, लकड़ी तोड़ती, पानी भरती। शाम को जब भाई लौटते तो घर में स्वादिष्ट मांस की खुशबू फैल जाती। लेकिन एक दिन कुछ लग हुआ। मां सब्जी काट रही थी, तभी चाकू उसके हाथ में गहरे चुभ गया। खून बहने लगा, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। शाम को उसने उसी खून से सने हाथों से खाना बनाया और अपने बेटों को परोस दिया। पहली रात सब कुछ ठीक रहा, पर अगले दिन अजीब चीजें होने लगी। एक भाई ने कहा, मां खाने का स्वाद अजीब है। दूसरे ने देखा, चूल्हे के पास लाल धब्बे हैं। तीसरा बोला, कल रात सपना आया, मां के हाथ से खून बह रहा है और वो हंस रही है। मां चुप रही। हर रात उसका चेहरा थोड़ा और डरावना दिखने लगा, और खाना थोड़ा और लाल। हर रात किसी न किसी भाई को बुरे सपने आते और हर सुबह किसी न किसी को बुखार या डरावना एहसास होता। पड़ोस की औरत ने देखा, माँ के हाथ में पट्टी है, पर वो दिन में भी चूल्हे के पास बड़बड़ाती रहती है, जो मेरे खून से खाएगा वही मुझसे बंध जाएगा। वह बड़बड़ा रही थी। छोटा भाई अचानक एक दिन बीमार पड़ा। उसकी आंखें लाल, मुंह से खून, और वह कहने लगा, माँ ने मुझे बुलाया, आग में घसीटा। उस रात वह मर गया। गांव में हड़कंप मच गया। भाई माँ के कमरे में गया और देखा दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा है, मेरे खून का स्वाद तुम्हें अब जिंदगी भर भूख देगा। और तभी माँ पीछे से आई, उसकी आंखें लाल, चेहरा झुलसा हुआ। तू भी खाएगा ना मेरे खून का भात? भाई भागने लगा, बाकी भाइयों को बुलाया। माँ अब इंसान नहीं रही, वो कुछ और बन चुकी थी। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। पूरी रात तंत्र क्रिया चली और सुबह होते ही माँ की चीख के साथ घर से धुआं उठा। अब घर वीरान है, पर लोग कहते हैं अगर कोई उस चूल्हे को छूता है तो उसके हाथ भी कट जाते हैं, और वहां से अब भी कभी कभी भात की खुशबू आती है, जिसमें खून की मिलावट होती है। अगर आप ऐसे और डरावनी कहानियों में खो जाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी डरावनी होगी।